सो गाइस अब हम देखते हैं गेट। ठीक है, गेट की एपीआई देखें, गेट की एचटीटीपी रिक्वेस्ट देखते हैं कैसे बनाते हैं गेट की एपीआई। ये हमने पोस्ट की एपीआई देख ली। ठीक है, अब गेट में दो चीज़ें हैं, एक गेट बाय आईडी और गेट ऑल। मतलब डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे गेट करें हम, या फिर किसी आईडी के रिस्पेक्ट में, किसी एक प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। जैसे 10 एंट्री है डेटाबेस में और हम चाहते हैं एक किसी प्राइमरी के रिस्पेक्ट में एक ही रो गेट करें, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब उससे पहले हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में इसको हम कर देते हैं अपडेट। उसके बाद सेव करते हैं, और जैसे भी हमारे डेटाबेस में एक या दो एंट्री है तो हम थोड़ी और एंट्री डालते हैं। इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक है, अब उसके बाद हम डेटाबेस में एंट्री डाल देते हैं और दो चार। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नेम हमने कर दिया लखन कुमार सिंह। ठीक है, एड्रेस हम लिख देते हैं नोएडा। फादर नेम लिख देते हैं दर्श। ठीक है, मदर नेम में लिख देते हैं, लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, किसी रानी। ठीक है, मदर नेम में रानी लिख देते हैं। ओके, अब हम दोबारा ये वाली एंट्री भी डाल देते हैं डेटाबेस में। तो गाइज मैंने सेंड किया। ठीक है, तो फिर एंट्री डल गई, आईडी आ गई 2 हमारी। अब डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस में हम गए और इसको करते हैं रिफ्रेश, व्यू ऑल रोज। अब देखोगे 2 एंट्री चली गई। ठीक है, यहाँ पे एक दिल्ली नोएडा। ठीक है, अब एक दो और एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं सैम, लास्ट नेम में सिंह ही रहने देते हैं। एड्रेस में डाल देते हैं यूपी। फादर नेम में डाल देते हैं पटेल। मदर नेम में डाल देते हैं सुमन। अब दोबारा सेंड करते हैं इसको। तो गाइस 3 एंट्री चलेगी हमारी डेटाबेस में, आप देखोगे तो 3 एंट्री चलेगी। अब हमें गेट की एपीआई बनानी है, ताकि हम कोई एपीआई कॉल करें तो हम जितने भी डेटा इस डेटाबेस में है ना, ये सारा डेटा रिटर्न हो जाए। तो वो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे अपने कंट्रोलर पे, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट कॉल करेंगे जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलर पे। तो अब यहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे एक @get मैपिंग, इंपोर्ट करेंगे इसे। फिर पब्लिक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, पोस्ट में हम रिटर्न करवा रहे थे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा जो रिटर्न होगा वो लिस्ट ऑफ मतलब ये पूरा डेटा रिटर्न होगा। एक रो तो रिटर्न नहीं होगी, 3 रो रिटर्न होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिस्ट ऑफ, यहाँ पे एंटर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स। ठीक है, अब इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं जावा और लिस्ट को java.util.list, यूटिल पैकेज में है ये लिस्ट, तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं java.util। उसके बाद हम यहाँ पे गाइस अब यहाँ पे लिखेंगे, हम अब मेथड कॉल करेंगे। अब सर्विस का मेथड कॉल करेंगे डॉट गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स। अब यहाँ पे कोई उधर से आएगा नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि जो फ्रंट एंड से हमारा जो पोस्टमैन से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया था, जेसन का ऑब्जेक्ट, जो हमारा जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ था। वहाँ पे यहाँ पे ये गेट की एपीआई, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा डेटा रिटर्न होगा, वहाँ से कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं। अगर गेट बाय आईडी होती तो चलो वो आईडी बंदा पास करता है, लेकिन इस पूरे डेटा को ही रिटर्न करना है। जो भी हमारा ये डेटा है, सारे डेटा को रिटर्न करना है। तो @get मैपिंग मेथड का नाम बनाया, यहाँ पे कोई सा भी पैरामीटर नहीं आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एक ले लेते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न करेगा हमारा, इक्वल टू कैंडिडेट गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स। अब ये मेथड हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं कैंड डिटेल्स और इसको हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कैंडिडेट्स। अब सर्विस के अंदर जाएंगे हम। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप कहोगे भाई इतनी जल्दी डेटा भी सारा रिटर्न हो गया, कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, डॉट, उसके बाद F दबाना है, I दबाना है, फाइंड ऑल। अब इससे क्या होगा, और यहाँ पे ये टाइप कास्ट कर देना इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स। अब ये क्या करेगा, ये कैंडिडेट डिटेल्स डॉट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल JPA का मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब मेथड क्या करेगा, ये पूरा जो डेटा है, ये डेटा जो है पूरा, ये तीनों रो रिटर्न कर देगा, और उसको हम उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स टाइप में, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सेव करते हैं, दोबारा कंट्रोलर के पास जाते हैं और यहाँ पे एक API तो देते हैं। स्लैश API तो नॉर्मल ऊपर लगा दिया हमने, तो हर एक API में स्लैश API कॉलिंग होएगी, मतलब रहेगा इसमें। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं स्लैश गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर करके गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स डाल दिया हमने। अब हमारी API क्या बनेगी, अब हम पोस्टमैन से इसको कॉल करते हैं। एक मिनट, रिटर्न लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, ओके। ये क्या आ रहा है, सो गाइस हमने सेव नहीं किया था इसलिए वो एरर आ रहा था। तो आप कंट्रोलर में आ गए, यहाँ पे गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स और डॉट फाइंड ऑल। अब हम ये API को कॉल कर देते हैं, इस गेट की API को कॉल करते हैं। तो पोस्टमैन पे हम जाएंगे, यहाँ पे प्लस करके एक नया खोलेंगे और गेट में क्या लिखेंगे हम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे गेट की API में URL डालता हूँ। अब यहाँ पे गाइस ये स्लैश API स्लैश सेव अंडरस्कोर कैंडिडेट डिटेल्स था, वो इसके लिए था, इस वाले मेथड पे जाएगा इससे, लेकिन अभी हम इसके लिए चाहिए। तो स्लैश API ऊपर सबसे ऊपर लगा रहा है, तो यहाँ पे स्लैश API तो रहेगा ही, और उसके बाद हम यहाँ पे ये डाल देंगे, स्लैश API के बाद ये डाल देंगे हम, ठीक है, स्लैश अंडरस्कोर गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स। अब यहाँ पे कुछ हमें बॉडी में नहीं जाना, क्योंकि गेट की API है, तो बॉडी वगैरह में जाके कुछ भी रो या फिर कुछ चेंज नहीं करना हमें। अब डायरेक्ट इसको मैं सेंड करता हूँ, देखना क्या होगा। एरर आ गया गाइस, ये प्रोजेक्ट शायद चलाया तो है, एक मिनट, इसको स्टॉप करके दोबारा रन करते हैं। अब ये इसको दोबारा कॉल करते हैं, इसको सेंड किया मैंने। अब आप देखोगे क्या होगा, ये पूरा हमारा डेटा आ गया। अभी हमारी पूरा जो भी डेटाबेस में डेटा था, फर्स्ट नेम राम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम लखन, फर्स्ट नेम सैम। अब डेटाबेस में हम देखते हैं यही तीनों डेटा थे एक्चुअल में, राम लखन सैम। अब देखो राम लखन सैम सारा हमारा डेटा आ गया गाइस। तो ये हमारा गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स, क्योंकि आप जैसे फॉर्म्स देखते हो कभी कभार, जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्म सबमिट करते हो, तो वहाँ पे भाई दूसरा बंदा बैठा रहता है, वो लॉगिन करता है, वो आप सबके फॉर्म देखता है। जैसे 10 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया,
तो उस बंदे के पास 10 बंदों का फॉर्म की डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपने डाला वगैरह होगा फॉर्म्स में, तो वो सारी डिटेल्स उस बंदे के पास चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपका जैसे बहुत सारे, जैसे आप किसी कंपनी में बैठते हो, इन्फोसिस, TCS या फिर जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, उनमें आप बैठते हो तो क्या होता है कि बहुत सारे बंदे पेपर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं, वैसे तो वो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन फिर भी आप डिटेल्स डालते हो तो कहीं कहीं पे वो जो सारी डिटेल्स, जैसे 100 बंदे डालते हैं तो 100 बंदों की डिटेल्स एक बंदे पे जाती है और वो चीज़ें अप्रूव वगैरह करता है। ठीक है, तो उस बंदों पे 100 बंदे की डिटेल्स आ गई, तो वहाँ पे क्या लगा रहता है, वहाँ पे क्या API लगी रहती है कि गेट ऑल डेटा, मतलब डेटाबेस में जितने बंदों ने फॉर्म भरा है सबका डेटा आ गया। ठीक है, तो फिर और किसी यूज़र के पास ये एक्सेस होगा कि किसी को उसको बस एक ही का डेटा देखना है, क्योंकि ये तो गेट ऑल का है। अब किसी यूज़र का केवल एक का ही देखना है तो वो करेगा गेट ऑल बाई ID, मतलब किसी ID के रिस्पेक्ट में। जैसे इसका देखना है, इस फर्स्ट नेम का देखना है, मतलब राम का देखना है, तो इसकी ID पता है 2 है, तो ये ID पास करके हम गेट डेटा बाई ID करेंगे हम, मतलब इट मीन्स प्राइमरी की डेटाबेस की लैंग्वेज में। तो वो अब हम देखते हैं।